हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय एजुकेशन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग मैथ्स यानी कि गणित का सवाल देखेंगे, जो कि कमजोर बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये सर्कल यानी कि वृत्त चैप्टर से लिया गया है। तो चलो एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। और हाँ, बहुत सरल तरीके से भी हल करेंगे, ठीक है, जो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। तो चलो एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको हल करते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो सर्कलों का एक केंद्र हो, उसे कहते हैं संकेंद्रीय। वही दिया गया है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की, ये वाले वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। मतलब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को टच करते हुए निकले। स्पर्श का मतलब ये होता है कि टच करते हुए निकले। तो देखो, ये जीवा खींच देते हैं, इसका नाम ए बी, जीवा का नाम क्या रख देते हैं? ए बी। और 5 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्याएं हैं दोनों वृत्तों की, ठीक। तो एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, ये हो गई आपकी 5 सेमी। और ये आपकी 3 सेमी होगी। ये वाली 3 सेमी और ये वाली 5 सेमी। और इसका नाम रख देते हैं ऊपर केंद्र का ओ, और इस वाले बिंदु को पी, जो छोटे वृत्त को जीवा स्पर्श कर रही है, ठीक। ये आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। अब इसको हल करते हैं। वृत्त की उस जीवा की लंबाई पूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो ये समकोण बनना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण। और ये जो कोण बनता है ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। और नीचे आधार बचेगा, ठीक। तो पहले इसको लिखते हैं। दिया है, दिया गया क्या है? माना दो संकेंद्रीय, माना दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है, ओ है। माना दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ओपी तथा ओबी हैं। ओपी तथा ओबी हैं, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है? ओबी तथा ओपी। मतलब देखो, माना दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र ओ है, ठीक। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ओपी तथा ओबी है, ओपी तथा ओबी है, ठीक। क्योंकि क्योंकि
OP बराबर 3 सेंटीमीटर और OB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो OP बराबर 3 सेमी, OP बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। अब और OB बराबर 5 सेंटीमीटर, OB बराबर 5 सेमी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखो, एक बार लैंग्वेज फिर से समझ लो। माना दो संकेंद्री वृत्त हैं, मतलब कि एक दो सर्कल हैं और एक केंद्र है, मतलब एक केंद्र के 100 सर्कल। ठीक, का केंद्र O है और वो दो जो सर्कल है उनका केंद्र क्या है? बिंदु O। ठीक, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः OP तथा OB है, जिनकी त्रिज्याएं OP तथा OB है। ठीक, अब क्योंकि OP बराबर 3 सेंटीमीटर, OP बराबर 3 सेंटीमीटर तक और OB बराबर 5 सेंटीमीटर, OB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो, चूंकि बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है। देखो, बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़ा वाला जो वृत्त है इसकी जो जीवा AB है, ये छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। वही लिखा है, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श मतलब छूती है। ठीक, अब देखो, PB पर लंब है OP। ठीक, PB पर लंब है OP, तो PB लंब है OP। अब देखो, अब संपूर्ण त्रिभुज में OPB, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो अब संपूर्ण त्रिभुज OPB में त्रिभुज समकोण त्रिभुज है OPB में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कि जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला, इसके सामने वाली भुजा को, ये वाली OB को क्या कहते हैं? कर्ण। PB ये वाली भुजा
इसको आधार कहेंगे। ठीक, अब देखो तो सूत्र वही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण कर्ण क्या है, ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण ओ बी, ओ बी स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ओपी, थीटा के सामने वाली क्या है, लंब, ओपी लंब है, ओ पी प्लस है तो प्लस, आधार क्या है, पी बी, बाकी जो नीचे या ऊपर किधर भी बचे वो आधार हो गया। आधार कितना है, पी बी स्क्वायर स्क्वायर, कितना समझ में आ गया। अब देखो ओ बी कितना है, ओ बी 5, ओ बी 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 5 का ये स्क्वायर हो गया बराबर ओपी, ओ पी 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस पी बी, पी बी कुछ नहीं दिया है तो पी बी का ही स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, क्योंकि 5 से 5 को गुणा करोगे तो 25 ही आएगा, मतलब 25, तो इसका स्क्वायर 25 ब्रैकेट खुल गया बराबर इसका 3 का स्क्वायर, 3 से 3 को गुणा करोगे 9 प्लस पीबी का ब्रैकेट पीबी स्क्वायर लगेगी क्योंकि इसकी कोई संख्या नहीं। ठीक, अब 9 को इधर भेजिए, तो 9 जब इधर भेजोगे तो ये होगा 25 माइनस 9, क्योंकि प्लस की संख्या है बराबर की जा रहेगी तो माइनस की होगी, माइनस का 9 बराबर पी और बी ये स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया, अब 25 में से 9 तो 16 बचेगा, 16 बराबर पी बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इधर, अब इधर देख लो बच्चा जी, अब 16 है, अब इस पे से स्क्वायर हटाना है तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा 16 पे। ठीक, बराबर 16 पे अंडर रूट लग जाएगा बराबर पीबी पर स्क्वायर हट जाएगा, पी बी। ठीक, यहाँ से स्क्वायर गायब हो गया, अंडर रूट लग गया, अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। अब 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 चुकू 16, तो पी बी बराबर 4 सेमी। ये आपकी पीबी, पी बी इसकी कितनी आ गई लंबाई, 4 सेमी, 4 सेमी। ठीक, मतलब पीबी की लंबाई आ गई 4 सेमी। अब देखो एपी बराबर है पीबी के, तो चाहे 4 की 2 से गुणा कर दो तो भी 8 आएगा। ठीक, और चाहे ये वाला मेथड देखो, लैंग्वेज लिख लो, क्योंकि चूंकि बड़े वृत्त की जीवा
ए बी, बड़े वृत्त की जीवा ए बी पर केंद्र ओ से ओपी लंब है। समझ में आवा? नया तो देखो देखो, चूंकि बड़े वृत्त की जीवा ए बी, बड़े वृत्त की जीवा ए बी पर केंद्र ओ से ओपी लंब है। ओपी लंब है मतलब बड़े वृत्त की जीवा ए बी से, बड़े वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से ओपी लंब है। ठीक, कितना आ गया? अब क्योंकि क्योंकि बिंदु P ए बी को समद्विभाजित करेगा, मतलब एक समान बांट देगा, ये वाली बराबर, मतलब ए पी बराबर है पी बी के। ठीक, ऐसे हो जाएगा ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, ऐसे। ठीक, तो लिखते हैं बिंदु पी ए बी को समद्विभाजित करेगा। बिंदु P ए बी को समद्विभाजित, मतलब बिंदु P ए बी को समद्विभाजित करेगा, मतलब बिंदु P जो है वो समान बांट देगा, एक समान। ठीक, अब देखो, क्योंकि क्योंकि ए पी ए पी बराबर है पी बी और बराबर 4 सेमी। ठीक, ए पी बराबर है पी बी के और बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब सब समान है, एक समान। ठीक, अब देखो इधर, अर्थात मतलब इसके अलावा या इसके बावजूद ए बी बराबर ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। ठीक, तो ए बी बराबर ए पी कितना है 4 प्लस पी बी भी 4, ए बी बराबर 8 सेमी। अतः जीवा की लंबाई कितनी होगी? 8 सेमी। अतः जीवा की लंबाई कितनी होगी? 8 सेमी। ठीक, 8 सेमी, चाहे यहां तक ही रखो और चाहे ये भी लिख लो। ठीक, आई होप ये सवाल आपको बहुत सरल तरीके से और लैंग्वेज में, अगर बोर्ड में ऐसे ही छाप के आओगे तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्त।